नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल हिंदी अमृत में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नाथ साहित्य और गोरखनाथ के संदर्भ में हम देखेंगे विशेष रूप से। नाथ साहित्य में नीति और साधना की व्यापकता मिलती है। इसी कारण रामचंद्र शुक्ल ने इसे साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस काव्य में जीवन की सघन अनुभूतियों के चित्रण के कारण इसे साहित्य में शामिल करते हैं। नाथ साहित्य का विकास भक्ति काल में ज्ञान मार्गी संत काव्य में हुआ, अतः इसकी साहित्यिकता स्वीकार करना ही न्याय संगत है। नाथ साहित्य के विकास में योगदान देने वाले प्रमुख कवि हैं गोरखनाथ, चौरंगी नाथ, गोपी चंद, चुणकर नाथ, भरथरी और जलंधरी पाव। इन सभी की रचनाओं में उपदेशात्मकता एवं खंडन मंडन का प्राधान्य है। ये सभी हठ योगी प्रायः गोरखनाथ के भावों का अनुसरण करते थे, अतः इनमें अलग से कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं मिलती। नाथ साहित्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। नाथ साहित्य में ज्ञान और निष्ठा को पर्याप्त महत्व दिया गया है। इसमें मनोविकारों अर्थात विषयों की निंदा की गई है। नाथ साहित्य में सिद्धों के भोग विलास की भर्त्सना की गई है। इसमें गुरु को विशेष महत्व मिला है और नाथ साहित्य में हठ योग का उपदेश मिलता है। नाथ साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। गोरखनाथ का जन्म विषयक मत इस प्रकार है। राहुल सांकृत्यायन इनका जन्म 845 ईस्वी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का जन्म 9वीं शताब्दी में माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 11वीं शताब्दी माना है, जबकि गोरखनाथ का सर्वमान्य जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है और इसके प्रतिपादक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। गोरखनाथ के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 40 है, परंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनकी संख्या 14 मानी है और गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना है सबदी। राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। डॉक्टर वर्मा का मत है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। डॉक्टर वर्मा का यह कथन काफी हद तक उचित है, क्योंकि नाथपंथी रचनाओं की अनेक विशेषताएं संत काव्य में यथावत विद्यमान है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय के लिए कई पर्याय शब्द गिनाए हैं, जैसे नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धमत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय। उनके इस कथन का यह अर्थ नहीं है कि सिद्ध मत और नाथ मत एक ही है। उन्होंने नाम ख्याति की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसका आशय इतना ही है कि इन दोनों मार्गों को एक ही नाम से पुकारा जाता था। यह प्रसिद्ध है कि मत्स्येंद्र नाथ नारी साहचर्य के आचार में जा फंसे थे, जिससे उनके शिष्य गोरखनाथ ने उद्धार किया उनका। वस्तुतः इस लोक चर्चा के मूल में ही सिद्ध मत और नाथ मत का अंतर छिपा हुआ है। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी उसके विरोधी थे।
गोरखनाथ की हठ योग साधना में ईश्वरवाद व्याप्त था। डॉक्टर बरथवाल द्वारा गोरखनाथ की प्रामाणिक मानी गई 14 रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं: सबदी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवै बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मछींद्र गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34 एवं पंचमात्रा। डॉक्टर बरथवाल ने गोरखबाणी नाम से इनकी रचनाओं का एक संकलन भी संपादित किया है, जिसकी कई रचनाएं साहित्य की सीमा में आती है और गोरखबाणी का संपादन 1942 ईस्वी में किया। गोरखनाथ की रचनाओं में निम्नलिखित विवरण मिलता है: गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडलिनी जागरण और शून्य समाधि। इनके विषयों में नीति और साधना की व्यापकता मिलती है। इसी कारण शुक्ल जी ने इन्हें साहित्य की श्रेणी में नहीं माना था, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनमें जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण होने के कारण इन्हें साहित्य में शामिल किया था। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ है सूर्य और ठय का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। इस मार्ग पर में विश्वास करने वाला हठ योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था और वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करता था। गोरखनाथ ने लिखा है कि धीर वह है जिसका चित्त विकार साधन होने पर भी विकृत नहीं होता। वे लिखते हैं: 9 लख पातरी आ गए नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। 9 लख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। फिर गोरख मूर्त जगत में अमूर्त के स्पर्श को इस तरह व्यक्त करते हैं। गोरखनाथ कहते हैं: अंजन माही निरंजन भेट्या, तिल मुख भेट्या तेलम, मूर्ति माही अमूर्ति परस्या, भया निरंतरी खेलम। अंजन माही निरंजन भेट्या, तिल मुख भेट्या तेलम, मूर्त माही अमूर्ति परस्या, भया निरंतरी खेलम। नाथ साहित्य का संबंध अधिकांशतः आदिकाल से ही है। धन्यवाद।